हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू आर गुड। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 12th एंड 13th फरवरी। सो हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। एंड अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जा करके जो कुछ भी मैंने इस सेशन में पढ़ाया है उसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड स्टिल अगर यहाँ पे कोई भी करंट अफेयर छूटता है तो वो भी उसमें कवर होगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड रूल्स आस्किंग ऑल मार्केट इंटरमीडियरीज एंड कंपनीज टू मेक रेगुलेटरी पेमेंट्स टू इट बाय द वे ऑफ डायरेक्ट क्रेडिट इनटू द बैंक अकाउंट थ्रू द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो इसको मैं ब्रीफ में समझा देती हूँ कि सेबी ने अभी एक कुछ न्यू रूल्स अप्लाई किए हैं फॉर द मार्केट इंटरमीडियरीज एंड कंपनीज कि उन्हें सेबी को फ़ीस पे करनी होगी। एंड वो फ़ीस कैसे पे करनी है? डिजिटल पेमेंट के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन पे करनी है। अब ये ऑनलाइन कैसे पे होगी? आरटीजीएस, नेफ्ट या कोई भी ऐसा फॉर्मेट जिसके थ्रू वो पे करेंगे ऑनलाइन। और ये पे कहाँ होगा? सेबी के पेमेंट गेटवे से पे होगा एंड पर्टिकुलर सेबी के अकाउंट में पे होगा, ठीक है। तो ये रूल्स आए हैं कि मार्केट इंटरमीडियरीज एंड कंपनीज को सेबी को पेमेंट करना होगा फॉर द काइंड ऑफ फीस जो कि वो चार्ज करेगी टू द मार्केट इंटरमीडियरीज एंड कंपनीज, ठीक है। सो सेबी के बारे में कुछ हम स्टैटिक जीके जान लेते हैं। सो सेबी कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। फिर उसके बाद इसको कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है माधवी बुच। SEBI is a regulatory body for securities and commodities market in India under the ownership of Ministry of Finance एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ मार्केट, और किसके ओनरशिप में है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। द नेक्स्ट न्यूज़ है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च्ड हेलो उज्जीवन, इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विद 3 V's, voice, visual and vernacular enabled features to provide banking access to individuals who have limited reading and writing skills। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने एक नई ऐप लॉन्च करी है जो कि इंडिया की पहली ऐसी ऐप है जिसके थ्रू क्या होगा कि जो भी कस्टमर्स हैं जो कि ठीक से पढ़ सुन नहीं पाते, जैसे कि जो रूरल के पीपल होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो इतना ज़्यादा रिच नहीं होते, मतलब मेंटली या फिजिकली इतना रिच नहीं होते हैं कि उन्हें चीज़ें समझ में आए, या अच्छे से पढ़ नहीं, इतना लिटरेट नहीं होते हैं वो, ठीक है। तो उनके लिए इस तरह की ऐप लॉन्च करी गई है जिसमें कि वॉइस, विजुअल एंड वर्नाकुलर एनेबल्ड फीचर होगा, जिसमें जैसे कि हम लोग अपने मोबाइल में माइक के थ्रू बोलते हैं और जो भी बोलते हैं वो टाइप हो जाता है या ट्रांसलेटर काइंड ऑफ होता है, वैसे ही होगा। ये जो कुछ भी बोलेंगे उसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करके बैंकिंग होगी, जो भी जिस तरह से भी होनी है। एंड इनको विजुअल्स दिखाए जाएंगे, विजुअल्स जैसे कि कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे जिससे वो इजीली समझ पाए कि इस पिक्चर का क्या मीनिंग है। जैसे कि अगर उन्हें पेमेंट निकालना है तो उस तरह का कुछ पिक्चर दिखाया जाएगा ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है हेलो उज्जीवन। एंड इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इन 3 V's का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस, विजुअल एंड वर्नाकुलर एनेबल। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि फर्स्ट वी का क्या मतलब है, सेकेंड वी का क्या मतलब है, या थर्ड वी का क्या मतलब है। अब ये हेलो जीवन जो है वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तो लॉन्च किया ही किया है, और इसे को क्रिएट किसने किया है? नवाना AI, ठीक है। देन हेलो जीवन के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि ये आपको 8 लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल होगा: हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल, गुजराती, कन्नड़, उड़िया एंड असामीज़। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानने वालों के लिए है, इसके लिए जो भी और भी स्टेट के लोग हैं जिनकी अपनी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, अगर वो उस लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो उस लैंग्वेज में भी उनके फंक्शंस परफॉर्म होंगे। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की कुछ स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं। कब फाउंड हुआ था? 1 February 2017। हेडक्वार्टर है बैंगलोर, कर्नाटका। MD एंड CEO हैं मिस्टर इतरा देविस। टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो है होल्ड्स एन 80% स्टेक इन द बैंक। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो 80% स्टेक होल्ड करती हैं बैंक में। द नेक्स्ट न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास स्टेटेड दैट करंट अकाउंट डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022
2023 from 3.3% of GDP इन अप्रैल सितंबर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि जो भी करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है वो 3.3% ऑफ GDP ऑफ अप्रैल टू सितंबर इतना लगभग जो है वो मॉडरेट होगा या उतना कम होगा जो अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो आपको रेशियो याद रखना है, 3.3% जो है वो GDP का उतना बताया जा रहा है। So, current account deficit means a country is having negative income from trade in goods, trade in services and transfer payments. So, current account deficit क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री नेगेटिव में होती है या कह सकते हैं लॉस में होती है, जो भी उसको इनकम आ रही है ट्रेड से, गुड्स जो गुड्स ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, उससे जो भी इनकम आ रही है तो वो अगर नेगेटिव में है यानी कि लॉस में है तो उसे हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। नेक्स्ट न्यूज़ है, Bajaj Finance Bank Limited has launched a new portal named Insurance Mall for its customer to ensure an easy buy experience. तो बजाज स्मॉल फिनेंशियल लिमिटेड जो है उसने भी रिसेंटली एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, दैट इज़ इंश्योरेंस मॉल। सो बजाज फिनेंस लिमिटेड एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसीलिए उन्होंने इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया है ताकि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाए। जैसे कि अगर हम मॉल में जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे वहाँ पे आउटलेट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारी ब्रांड्स मिल जाती हैं। उसी तरह से अगर वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंश्योरेंस मॉल मिलेगा उनको, तो उनको जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें और भी ईजिली समझने में और भी आसानी होगी। अब बजाज स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कुछ स्ट्रैटेजी के जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव जैन। बजाज स्मॉल फाइनेंस बैंक एक सब्सिडरी फिनेंशियल लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है बजाज फिनसर्व की, एन इंडियन नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो कि एक NBFC है वो उसकी ही सब्सिडरी है बजाज फिनेंस लिमिटेड। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है, द RBI हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन इशूड टू वक्रंजी टू सेटअप ओन एंड ऑपरेट वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स इन इंडिया टिल मार्च। तो पहले क्या था कि वक्रंजी जो है, वक्रंजी बैंक जो है उसको ऑथराइजेशन मिला था कि सेटअप कर सके ATMs, वाइट लेवल ATMs को सेटअप कर सके। तो अभी वो वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। सो वक्रंजी जो कि सेटअप करने वाली थी वाइट लेवल ATM, उनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड कर दी गई है RBI के द्वारा। एंड कब तक की गई है? March 31, 2024। ठीक है। सो ये जो द कंपनी करेंटली ऑपरेट 6,283 वाइट लेबल ATMs एंड 77% ऑफ दीज आर इन Tier 4 एंड 6 लोकेशन। सो वक्रंजी के बारे में जानते हैं। फाउंडेड इन 28 मई 1990, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। MD एंड CEO है दिनेश नंदवाना। द नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री मनसुख मंडाविया हैज़ लॉन्च्ड a nationwide mass drug administration campaign। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया, उन्होंने रिसेंटली एक नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है। सो याद रखिएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है, क्योंकि ड्रग से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ही करेगी। और वो मिनिस्टर कौन है वहाँ के? मनसुख मंडाविया। सो इसका जो मेन एम है वो किस पे फोकस है? टू एंड फिलारियासिस डिजीज टू द ट्रांसमिशन थ्रू द डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीफिलैरियल ड्रग्स स्पेशली इन 10 अफेक्टेड स्टेट। सो फिलारियासिस डिजीज़ जो है उसके ट्रांसमिशन को ख़त्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड इसके तहत डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है एंटीफिलैरियल ड्रग्स, जो कि 10 अफेक्टेड स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ठीक है। अब फिलारिसिस क्या है? तो फिलारिसिस एक पैरासिटिक डिजीज़ है। दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय नीमाटोड वॉर्म्स। तो नीमाटोड वॉर्म्स से होती है ये डिजीज़, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो इंडिया का है उसने एक नोटिस इशू किया है लोगों को अपील करते हुए कि 14 फरवरी को हम काउ हग डे बनाएं, जिसमें काउस को गले लगाया जाएगा। सो उनका कहना ये है कि काउ हग डे मनाने से पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होगी और कलेक्टिव हैप्पीनेस एनकरेज किया जाएगा। सो द नोटिस सेड हगिंग काउज विल ब्रिंग इमोशनल रिचनेस एंड इंक्रीज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस। ठीक है। सो बेसिकली जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने काउ हग डे को सेलिब्रेट करने को कहा है। कब सेलिब्रेट करने को कहा है? 14 फेब को सेलिब्रेट करने को कहा है एंड लोगों से अपील करी है। ठीक है। देन कुछ हम जान लेते हैं
एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये कब सेटअप हुआ था? 1962 में बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। सो जो भी क्रुएल्टी होती है एनिमल्स के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए एक एक्ट सेटअप है जो कि है 1960। उसी के तहत ये सेटअप हुआ था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इन 1962। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है, द पंजाब कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। ठीक है, तो पंजाब कैबिनेट जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो कि वहाँ के हैं भगवंत मान, उनके चेयरमैनशिप में एक नई व्हीकल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है जो कि है पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022। सो ये जो पॉलिसी हैज़ बीन रिलीज जस्ट अहेड ऑफ पंजाब्स इन्वेस्टर समिट शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 23 to 24 फरवरी इन मोहाली पंजाब। सो ये जो पॉलिसी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है जस्ट पहले पंजाब इन्वेस्टर समिट एक होने वाला है जो कि कहाँ होने वाला है? मोहाली पंजाब में होने वाला है। एंड कब होगा? 23 to 24 फेब के बीच में होगा। ठीक है, एंड ये जो पॉलिसी है इट एम्स टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द स्टेट फ्रॉम व्हीकल। सो बेसिकली कोई भी व्हीकल पॉलिसी आती है, पोल्यूशन व्हीकल पॉलिसी आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आती है, इसमें ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। एंड इनका यही मोटो रहता है कि स्टेट में जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाए। तो आपको याद रखना है किसने व्हीकल पॉलिसी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी है? पंजाब ने करी है। पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिक चीज़ें जान लेते हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, कैपिटल है चंडीगढ़, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बीर भत्सन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्नाटका हाई कोर्ट स्टेटेड दैट गिफ्ट वाउचर्स, कैशबैक वाउचर्स एंड ई वाउचर्स आर नॉट गुड्स और सर्विसेज एंड विल नॉट अट्रैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली स्टेट किया है, अनाउंस किया है कि गिफ्ट वाउचर्स, कैशबैक वाउचर्स और ई वाउचर्स जो हैं वो किसी भी तरह के टैक्सेबल फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब इन पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज दे आर नॉट गुड्स और सर्विसेज। बट उससे पहले अथॉरिटी फॉर एडवांसेस रूलिंग जो है उन्होंने कहा था कि ऐसा उन्होंने कहा था कि गिफ्ट वाउचर्स, कैशबैक वाउचर्स एंड ई वाउचर्स जो हैं वो टैक्सेबल होंगे। बट अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा है दैट दे आर नॉट टैक्सेबल एंड विल नॉट अट्रैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको याद रखना है कौन सा हाई कोर्ट है? कर्नाटका हाई कोर्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हाई कोर्ट ने भी रिसेंटली स्टेट किया है कि ये पर्टिकुलर वाउचर्स जो हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा हैज़ अवॉर्डेड द स्केपिड कॉन्ट्रैक्ट टू ब्लू ऑरिजिन्स न्यू ग्लेन। तो जो नासा है उसने भी रिसेंटली स्केपिड कॉन्ट्रैक्ट जो है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेसिकली क्या है, इज़ अ ट्विन स्पेस क्राफ्ट क्लास डी मिशन। सो ट्विन स्पेस क्राफ्ट क्लास डी मिशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको दिया है? ब्लू ऑरिजिन के न्यू ग्लेन कंपनी को दिया है। इट विल स्टडी द ट्रांसफर ऑफ सोलर विंड एनर्जी थ्रू मार्स यूनिक हाइब्रिड मैग्नेटोस्फीयर। सो फुल फॉर्म जो है स्केपेड का, दैट इज स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो स्केपेड कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो ब्लू ऑरिजिन के न्यू ग्लेन कंपनी को दिया गया है। देन नेक्स्ट हम ब्लू ऑरिजिन के बारे में कुछ जान लेते हैं इन केस आपसे एग्जाम में पूछा जा सके। तो ब्लू ऑरिजिन जो है एक अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है। सो ये जो ब्लू ऑरिजिन है वो किसने फाउंड की? जेफ बेजोस ने फाउंड की है, जो कि फाउंडर है अमेजॉन के। द नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज नेशनल एक्रीडिटेशन सिस्टम अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज द 5th स्पॉट इन द रीसेंट ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021। सो जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है 2021 का, उसमें इंडिया ने रैंक किया है 5th स्पॉट, यानी कि 5th रैंक किया है। और ये जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है कौन सा आया है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का, वो 5th स्पॉट उसने गेन किया है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की, सबसे पहले आपको याद रखनी है कि इंडिया का क्या रैंक है? 5th रैंक है। एंड किसकी वजह से है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वजह से है। सो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जो है वो रैंकिंग कितनी सारी इकोनॉमीज़ को कर रहा है? 184 इकोनॉमीज़ को कर रहा है, उनकी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सो इन 2020 इंडिया की जो रैंक थी 9th थी इन द वर्ल्ड इन एक्रेडिटेशन, बट अब रिसेंटली जो रैंक है वो कौन सी हो गई है? 5th हो गई है। तो आपको ये याद रखना है, इंडेक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो QCI यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं।
ये कब फाउंड हुआ था? 1997 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है मिस्टर जैक्से शाह। द नेक्स्ट न्यूज़ है गेल इंडिया लिमिटेड साइंड एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद द CBDT दैट इज सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ टैक्सेस। तो जो गेल है, गेल इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने भी रिसेंटली एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किया है CBDT के साथ में, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। देन नेक्स्ट हम जानते हैं गेल के बारे में कुछ स्टैटिक जी के। सो गेल जो है एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1984। संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो इसके चेयरमैन एंड MD हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ है द तेलंगाना गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 3 and 4 व्हीलर्स ऑन इट्स लास्ट माइल मोबिलिटी बिजनेस। तो जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है उसने भी रिसेंटली एक MOU साइन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में, ताकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को किसके, जो भी 3 और 4 व्हीकल्स वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाले हैं उनके लिए। एंड इसका कौन सा बिजनेस होने वाला है? लास्ट माइल मोबिलिटी बिजनेस होने वाला है। सो एक तरह से आप ये जो MOU साइन हुआ है वो किस पे है? लास्ट माइल मोबिलिटी। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है तेलंगाना गवर्नमेंट और किसके साथ साइन किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ में साइन किया है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 एज महिंद्रा एंड मोहम्मद, लेटर नेम महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो पहले इसका नाम क्या था? महिंद्रा एंड मोहम्मद, बट अब लेटर इसका नाम क्या हो गया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। द नेक्स्ट न्यूज़ है सम उन्नति एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वन ऑफ द prominent agri enterprises in India, joins hand with Germany-based Global Gap, the leading body of setting global standards for agriculture produce, particularly on food safety and quality। तो जो हमारी कंट्री का सम उन्नति एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है उसने अभी रिसेंटली हैंड्स ज्वाइन किए हैं जर्मनी बेस्ड ग्लोबल गैप के साथ में। सो ये एक तरह का मेमोरेंडम ही कह सकते हैं या पार्टनरशिप कह सकते हैं, जो कि सम उन्नति एग्रो सॉल्यूशन ने की है जर्मनी बेस्ड ग्लोबल गैप। तो ये जो सम उन्नति एग्रो है वो भी जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, फूड सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बताया जाता है पल्सेस का, सीरियल्स का, ऑयल सीड्स का, वो देखती है सम उन्नति एग्रो। वैसे ही एक और कंपनी है जर्मनी बेस्ड जो कि है ग्लोबल गैप, और इन दोनों के बीच में ही पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है। सो सम उन्नति के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, एंड अनिल कुमार SG जो हैं वो इसके फाउंडर और CEO हैं। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of February। सो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2023 आपको याद रखना है कब मनाया जाता है? 12th of February को मनाया जाता है। इसकी थीम है अ चांस टू सेट गोल्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। डे याद रखना है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का कब है? 12th of February। एंड क्या थीम है इसकी? अ चांस टू सेट गोल्स। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th of February। सो वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13th of February को। तो जो प्रोडक्टिविटी डे था, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, वो 12th Feb का था, एंड वर्ल्ड रेडियो डे जो है आपका वो 13th Feb का है। एंड इसकी थीम क्या है? येस टू रेडियो, येस टू ट्रस्ट। तो ये थीम है वर्ल्ड रेडियो डे की। द नेक्स्ट है द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड विल बी गिवन टू द वेटरन जर्नलिस्ट डॉक्टर ABK प्रसाद। तो राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है? डॉक्टर ABK प्रसाद, और ये एक वेटरन जर्नलिस्ट है। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है फ्लिपकार्ट ओन्ड मिंत्रा डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड इंडियन बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो जो फ्लिपकार्ट ओन्ड मिंत्रा है, सो मिंत्रा आप सभी जानते हैं फैशन ऐप है। सो इसके जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो किनको बनाया गया है? इंडियन बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को इसका एम्बेसडर बनाया गया है। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज़ है गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने पहला प्रीमियम हेलीकॉप्टर सर्विस लॉन्च की है, हेली टूरिज्म सर्विस लॉन्च की है अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इन गोवा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहली प्रीमियम हेलीकॉप्टर सर्विस, हेली टूरिज्म सर्विस जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जो हुई है वो किसने लॉन्च करी है? गोवा ने। गोवा यानी कि गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने की है। कौन सी स्टेट की है? गोवा की है।
ठीक है, अब जान लेते हैं गोवा से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके। तो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, कैपिटल है पंजिम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मोलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एयरपोर्ट्स हैं गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दबोलिम एयरपोर्ट। सो अगर आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा है, आपको अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई चेंजेस भी चाहिए हो तो मैं ला सकूँ। और ये सेशन कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, और किसी भी तरह के और पर्टिकुलर सेशंस चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताइए, आइडियाज़ दीजिए, वो सेशन आपके लिए लाए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।